स्टार्ट हमने कहाँ से किया, फ्रीलांसर की वेबसाइट पे गए, जीमेल से साइन अप किया, उसके बाद उसने आपसे पूछा कि आप क्लाइंट हैं कि आप फ्रीलांसर हैं। हमने कहा जी हम फ्रीलांसर हैं, और उसके बाद अगली हमारे पास ये स्क्रीन आ गई है। ठीक है, कहता है ये आपको, उसने हाई किया और कहता है यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, गेटिंग स्टार्टेड से। इस पर मैंने क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पर कोई 2-3 उसने ऑप्शन दी हुई हैं। ठीक है, एक पे लिखा हुआ है आई एम अ ब्रांड न्यू फॉर दिस, आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई एम एन एक्सपर्ट। ठीक है, सो ओके, आप इस एक्सपीरियंस, आई हैव सम एक्सपीरियंस से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम कहते हैं नीचे आई एम एन एक्सपर्ट। मैंने यहाँ से शुरू किया। अब लाजमी बात है उसने मुझसे प्रोफाइल भी पूछनी है उसी तरह की। मैंने एक्सपर्ट कहा ना, उसने कहना है हाँ भी क्या काम किया हुआ है मुझे बताओ जरा। अब मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट, और इसे फिर से फुल स्क्रीन कर देते हैं। उसके बाद क्या कहता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन द साइट, टू गेट एक्सपीरियंस फॉर अ फुल टाइम जॉब, आई डोंट हैव अ गोल इन अ माइंड। जी, आपको पता है इनमें से आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव है? एक ये वाला ऑब्जेक्टिव भी आपका हो सकता है, और एक ये भी आपका हो सकता है कि आप मेन इनकम यहाँ से कमाना चाह रहे हो कि पार्ट टाइम इनकम यहाँ से कमाना चाहते हो। ठीक है, सो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अपनी चॉइस के मुताबिक चूज कर सकते हो। हम कहते हैं भाई हम अर्न करना चाहते हैं, तो वो मेरा उधर रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है इसलिए मैं इसको छोटा करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग ना रुके, बस, और कोई वजह नहीं है जी। एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क? आई वुड लाइक पैकेज ऑन माई वर्क एंड क्लाइंट्स टू बाय। इन दोनों ऑप्शंस को मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, कहता है मैं फाइंड भी करूँगा और इधर से इस चीज़ को भी मैं यूज़ करूँगा। चलो इधर आ जाते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ आ गया? क्रिएट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करते हैं जी। देखें प्रोफाइल बनाने के लिए उसने क्या तरीके बताए आपको। पहला तरीका क्या कह रहा है? इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन। कहता है अगर तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो आपको ये सारा डाटा एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना लिंक्डइन बनाएं, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको कि लिंक्डइन इटसेल्फ अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर आएंगे तो पैसे दोगे, आप फाइवर पर जाओगे तो पैसे दोगे, मगर जब आप लिंक्डइन पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं और उससे लोग आपको कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट्स भी आपको कनेक्ट करेंगे। तो जब लोग आपको कनेक्ट करने लगे हुए हैं, जी आ जाए, तो जब लोग आपको कनेक्ट करने लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें से अगर कोई बायर होगा तो वो आपसे कोई चीज़ परचेज करने की बात भी करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? अपलोड योर रिज्यूमे। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? फिल आउट मैनुअली। अब आपने इन तीनों मेथड में से जिस मेथड को आप अपने लिए सूटेबल समझते हैं उसको यूज़ करना है। अगर तो आप में से किसी ने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अपलोड योर रिज्यूमे, अपना रिज्यूमे भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपना कोई सीवी बनाया हो तो वो डायरेक्टली अपलोड कर दें, तो उधर से सारा डाटा वो पिक कर लेगा। और तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? फिल आउट मैनुअली। हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा, उसमें हम सारा अपना डाटा एंटर करेंगे। ठीक है, जी इट्स ओके। ये है अकाउंट का साइन अप जो आपने करना है। अब इसके बाद मैं आपको उस अकाउंट में ले जाऊंगा जो अकाउंट बना हुआ है, यानी ये अकाउंट तो साइन अप करना है ना आपने खुद से अपना डाटा से। बिल्कुल आपने फाइवर का अकाउंट बनाया उसी तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाया। जब भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर आप इस जगह पर आ जाएंगे। अभी मैं दूसरा अकाउंट खोलता हूँ। आज हम क्या कर रहे हैं? अपवर्क कर रहे हैं। अपवर्क में और फाइवर में मैंने आपको डिफरेंस बताया। अपवर्क में और फाइवर में डिफरेंस ये है कि फाइवर में आप गिग्स लगाते हो, यानी आप अपनी ऑफर्स देते हो, जबकि अपवर्क में उन्होंने ऑफर्स लिखी होती हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी होती हैं कि भाई मुझे ये काम करवाना है। एक बंदे ने लोगो बनवाना है, उसने रिक्वेस्ट भेजी होगी। एक बंदे ने सोशल मीडिया का काम करवाना है, किसी ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, सबकी रिक्वेस्ट होंगी। जैसे कि कंपनीज अखबार में एडवर्टाइज़ करती हैं, आप उनकी रिक्वेस्ट को देखेंगे और वहाँ पर जाकर आप प्रपोजल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की प्राइस कोट नहीं कर सकते हैं, उन्होंने पहले से प्राइस कोट की होगी। अगर एक बंदे ने लोगो बनवाने की ऑफर लिखी हुई है वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उसने तो वहाँ पर बताया होगा कि भाई मुझे लोगो बनवाना है और इतने डॉलर्स में बनवाना है और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे लोगो में ये होना चाहिए। आपने उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको रिप्लाई करना है और उसको बताना है कि आप उसका ये काम कर सकते हैं, और ये भी बताना है कि आपने पहले भी ये काम किया हुआ है।
बिल्कुल उसी तरह, लेकिन उल्टे तरीके से अब हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर फाइवर के बिल्कुल अपोजिट स्टाइल से काम हो रहा है। फाइवर में क्या कर रहे थे कि भाई गिग्स लगा लो, एक नहीं चली दूसरी लगा लो, दूसरी नहीं चली तीसरी लगा लो, 7 गिग्स एज ए फ्रेशर आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो है वहाँ पर 7 गिग्स लग रही थी ना, देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ है, उस तरह की क्या चीज़ है। वो जो 7 अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कितनी है, इसको भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जी, और ये अपवर्क आ गया, ये मैं यहाँ से कनेक्ट करने लगा। जैसे वहाँ पर मैंने आपको असिस्ट कराने के लिए एक एक्सटेंशन दी थी ना, यहाँ पर भी एक एक्सटेंशन है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये शायद मेरे मोबाइल पे मैंने इसको करवाया होगा वेरीफाई के लिए, तो मेरे मोबाइल पे कोड आया होगा, मैं अभी यहाँ से कोड देता हूँ। गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ मैंने इसको अटैच किया हुआ, देखिए मैसेज आ रहा है ना, ओपन योर ऑथेंटिकेटर। ये मैंने, आप भी जब अकाउंट बनाएंगे इसकी सेटिंग्स में जाएँ, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करें, तो उसमें आपको भी गूगल ऑथेंटिकेटर की ऑप्शन मिलेगी और आप इसको वहाँ पर कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ 736, इधर आ जाते हैं, इस इनवैलिड दोबारा से देते हैं 736615। नया कोड आ गया, जरा वो देखते हैं 389 कंफर्म। मेरे मोबाइल पे शायद नेट नहीं चल रहा, पुराने मेरे पे ना ऑथेंटिकेटर पुराने आ रहे हैं, ठीक है, मैं जरा अपना नेट डिवाइस लगा दूँ। दिखाना पड़ता है, यहाँ पर भी दिखा, ये ज़्यादा सख्त है उससे, मैं कह ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है, यानी कि यहाँ पर वो आपसे, क्योंकि यहाँ पर तो एक किस्म का जेन्युइन इंटरव्यू मोड में आ जाते हैं लोग, ठीक है। इस वक्त जो प्रोफेशनल्स हैं ना, प्रोफेशनल्स, वो कहते हैं आप फाइवर पर भी हैं, आप अपवर्क पर भी हैं, मगर आपको जो बिज़नेस मिलना है ना, आज की तारीख में आपको बिज़नेस मिलना है लिंक्डइन से। और लिंक्डइन के ऊपर ऐसे नहीं मिलना कि आपने लिंक्डइन का अकाउंट साइन अप किया तो बिजनेस मिल जाएगा। लिंक्डइन पर आपको अच्छे अच्छे कनेक्शंस बाय करने हैं। बाय का मतलब परचेज करने नहीं है, बाय का मतलब है कि आपने रिप्यूट इस तरह की बनानी है, अपने कनेक्शन को, अपने लिंक्डइन अकाउंट को इतना अच्छे तरीके से लेकर चलना है, उसके ऊपर इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि लोगों को पता लगे कि भाई अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर, इससे अच्छा कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो सकता, मैं इसी से काम लूँ। और जब आप लिंक्डइन से कोई काम लोगे तो वहाँ पर आपको किसी को पार्टनरशिप में पैसे नहीं देने हैं, वो 100% फ्री है। वहाँ से जो भी आपके कनेक्शन में से आपके पास आएगा तो लिंक्डइन उसका क्लेम नहीं करेगा कि भाई ये क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से आ रहा है तो इसकी इतनी परसेंटेज आपने हमें देनी है, वो आपका और उस बंदे का मामला। लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ से हम कमीशन देंगे, लिंक्ड उधर जब जाएंगे फाइवर पर जाएंगे तो भी हम कमीशन देंगे, मगर लिंक्डइन पर हम कमीशन बिल्कुल नहीं दे रहे होंगे। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर ग्रो हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर इतना रश नहीं है जितना रश इधर लगा हुआ है ना, गिग्स ही गिग्स लगी हुई हैं। जो बायर भी आते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं कि मुझे किससे लेना चाहिए। कुछ नए लोग नज़र आ रहे होते हैं, कुछ दरमियान में लोग नज़र आ रहे होते हैं, और कुछ बहुत ही एक्सपर्ट लोग नज़र आ रहे होते हैं। तो आने वाला भी कंफ्यूज होता है और वो कोशिश करता है कि उसी बंदे के पास जाता है जो एक्सपर्ट होता है। और उस एक्सपर्ट की निशानियाँ क्या होती हैं, उसके रिव्यूज़ होते हैं, उसके ऑर्डर्स होते हैं, वो समझते हैं कि यही बंदा एक्सपर्ट है। लेकिन जब आप लिंक्डइन पर जाओगे तो वहाँ पर वो लोग होंगे जिन्हें आपसे काम करवाना है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आउट ऑफ द वे उधर से बाहर ले जाते हैं और आपको दूसरी जगह पर जाकर ऑर्डर कर रहे होते हैं। अच्छा, आ जाए, ये तो मेरा नेट चल के ओपन रखा है।
हो गया, कंफर्म डेट इज ड्यू। कहता है मैं आपको इस ईमेल पे कोड भेज देता हूँ, ओके सेंड। मैं भी ऑनलाइन काम करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं लिंक्डइन से काम लेता हूँ, मैं फेसबुक से काम लेता हूँ, और मैं लोकली क्लाइंट्स के थ्रू काम लेता हूँ। मैं इधर अपना जीमेल खोल लूँ जरा। ये कोड आया। आज इधर फंस क्यों गया ये? इधर फंसता तो नहीं होता ये। ओके इसके लिए आपको एक ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, पहले तो इसको नोट कर लें जी। फीड ब्रो के नाम से एक एक्सटेंशन है, ठीक है। इसका क्या काम होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ। आपने फीड ब्रो के नाम से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। इस एक्सटेंशन का नाम है फीड ब्रो गूगल क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। चलो आ जाए इधर वापस। इधर कौन कौन सी एक्सटेंशन है, ठीक है फाइन। जी जी लगाएं तो
स्टूडेंट्स इशू है। क्या इशू है, इससे हुआ नहीं कभी वैसे। ये कोड उधर तो मुझे 6 शो हो रहे हैं, 2 3 6 है ना। रिकॉर्डिंग है इसकी मेरे पास मौजूद, मैं आपको वो दिखाऊंगा। यहाँ कितने आए हैं? 7 आए हैं। तो अब हो गया, हाँ, कोई पता नहीं क्या इशू चल रहा था फिर अंदर से। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमें जॉब्स कैसे मिलनी, ऑफर होनी है। ये तो सबसे पहले उसका एक आ गया, इसको ज़रा ओके कर दें मैसेज को जी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर्च फॉर जॉब। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ का है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कनेक्ट्स का। क्या लिखा हुआ है? 121 अवेलेबल कनेक्ट्स। ये वहाँ पर क्या थी हमारे पास? गिग थी, और हमने कहा था 7 गिग्स लगाएंगे। यहाँ पर अपवर का प्लेटफॉर्म आपको कनेक्ट्स प्रोवाइड करता है। कनेक्ट्स प्रोवाइड करने का क्या मतलब है? कनेक्ट्स प्रोवाइड करने का मतलब यह है कि आपको, जैसे हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके लिए हम कुछ पैसे देते हैं, इसी तरह इसने ना अपने पास एक वर्चुअल टोकन रखा हुआ। अब ये पेमेंट नहीं है, ये पैसे नहीं है। 121 जो है ये इसमें से कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन ये इसने आपको इशू कर दिए कुछ टोकन्स। जिसका मतलब क्या हुआ? वो कहता है कि आपने जब किसी जॉब को अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए आपको उसे कनेक्ट पे करने हैं। हो सकता है एक जॉब आपको नजर आए, उसमें लिखा हो 6 कनेक्ट्स, एक जॉब उसमें लिखा हो, उसमें लिखा हो 10 कनेक्ट्स, एक जॉब हो उसमें लिखा हो 20 कनेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं उस जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मेरे इतने कनेक्ट्स माइनस हो जाएंगे बीच में से। अगर मुझे इससे ज़्यादा कनेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं अपवर्क से परचेज करूंगा। यानी यहाँ पर क्या साइंस है? वहाँ पर हम कह रहे थे ना कि 7 गिग्स बस, वहाँ पर तो कोई परचेज की ऑप्शन भी नहीं है कि भाई 7 से ज़्यादा भी गिग लगा लो हमसे बाय करके। यहाँ पर क्या है? कहता है कि आप हमसे इससे ज़्यादा कनेक्ट्स ले सकते हैं। और कनेक्ट्स देने का मतलब क्या है? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि भाई जो लोग नए लोग आएंगे, ये ना हो वो धड़ा धड़ा ऑफर्स करनी शुरू हो जाए लोगों को, और लोग भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं। तो उसने कहा कि ऑफर करने के लिए ना मैं आपको कुछ टोकन्स दे देता हूँ, इन टोकन्स के अगेंस्ट आपने लोगों को ऑफर करना है। और जब आप इतनी ऑफर कर चुके होंगे, यानी 121 कनेक्ट्स के अगेंस्ट जो आपकी ऑफर हो चुकी होगी, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 6, सपोज कर लेते हैं कि 6 कनेक्ट्स की एक ऑफर है, तो आप 6 ऑफर के साथ कनेक्ट करते जा रहे हो, तो एक लेवल आएगा, पता लगेगा जनाब हमने इतनी ऑफर्स कर दी हैं, अब हमारे पास 0 कनेक्ट्स रह गए। तो फिर वो कहता है आपको कि अब जरा वेट करें कि लोग आपको रिस्पॉन्स कैसा करते हैं। और अगर आपने वेट नहीं करना तो आप मुझसे परचेज करें। नहीं नहीं, हम करेंगे। हम बेसिकली वो बायर ने जो रिक्वेस्ट भेजी है ना, उसके अगेंस्ट मैं कनेक्ट पे कर रहा हूँ। ये इतने कनेक्ट्स मुझे अपवर्क ने दे दिए हैं खुद से, और वो मुझे मंथली 100 कनेक्ट्स देगा, हर महीने 100 कनेक्ट्स देगा। ठीक है? और अगर मेरी रिक्वेस्ट जाएगी और मैं भी परचेज नहीं होगी मतलब वो मुझे डिनाई कर देगा, तो मेरे कनेक्ट्स भी मुझे रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि वो वापस मेरे पास उतने कनेक्ट्स मेरे पास वापस आ जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ भाई, सपोज करते हैं लोगो डिजाइनर। ठीक है? यहाँ पर मैंने लिख दिया लोगो डिजाइनर। अब क्या होगा? जॉब्स आएंगी लोगो डिजाइनर की। आनी शुरू हो गई है।
ये देखिए आगे जॉब कहता है नीड एन इंट्रो वीडियो फॉर माय कंपनी, रेप्लिकेट लोगो, लोगो डिजाइनर, जॉब्स आनी शुरू हो गई है नीचे से। अब मैंने क्या करना है, इन जॉब्स पे जाना है और जो मुझे लग रहा होगा कि मैं जहां पर अप्लाई कर सकता हूं मैं उसे जाकर रिक्वेस्ट भेजूंगा। अब वो क्या कहेगा आगे से मुझे कहेगा कि भाई इस जॉब के लिए आपको इतने कनेक्ट्स चाहिए। इसमें मैं क्लिक करता हूं किसी एक जॉब पे, पढ़े क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल कनेक्ट्स 121 और सेंड प्रपोजल फॉर 8 कनेक्ट्स। कहता है अब इस बंदे को अगर आपने प्रपोजल भेजना है तो आपको चाहिए कितने, 8 कनेक्ट्स। तो जैसे ही मैं इसको प्रपोजल भेजूंगा तो क्या होगा, मेरे 121 में से 8 माइनस हो जाएंगे। यानी कि ये इसका कॉन्सेप्ट है। अपवर्क का क्या कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर हम कह रहे थे भाई 7 गिग्स लगा लो, यहाँ पर वो कहता है मैं आपको कनेक्ट दूंगा, आप उन कनेक्ट्स के अगेंस्ट परचेज करें, बट दीज कनेक्ट्स आर नॉट रियल मनी। आप समझ लो कि ये एक वर्चुअल मनी है उसके लिए, ठीक है, और जो उसने आपको फ्री दे दी है। लेकिन अगर आपके 120 कंज्यूम हो जाएंगे और आप रिक्वेस्ट भेजी होंगी इतनी सारी, फिर आपको वेट करना पड़ेगा या फिर आपको परचेज करनी पड़ेंगे उससे मजीद कनेक्ट, और वो पेड होंगे, वो पैसों वाले होंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो आगे ना अप्लाई ना हो, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, वो कहता है भाई मुझे $10 का काम चाहिए फिक्स प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्राइस के ऊपर बार्गेन नहीं है, $10 का ही काम है ये वाला, ठीक है। आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स। कहता है मैं अगर कोई बहुत ही एक्सपर्ट आदमी हो तो शायद मैं उसको कुछ बेहतर पे कर सकूँ, इससे भी बेहतर पे कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, ये तो नीचे उसका आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जिसे आपको नोटिस करना है और वो ये है, ये क्या लिखा हुआ जी, पेमेंट मेथड वेरीफाइड। मतलब अब हमें डाउट है कि भाई ये बंदे को मैं दूंगा तो क्या मुझे पैसे भी मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, पैसे मेरे पास आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका स्टेटस शो कर रहा है कि भाई ये पेमेंट इसकी वेरीफाइड है। इसका मतलब क्या है कि इसके ट्रांजैक्शंस हो चुके हुए हैं, पेमेंट्स गई हुई हैं, सो इसको हमारा अकाउंट जो है वो उसको वेरीफाई कर रहा है कि यहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क फैक्टर उसका होगा जिसको ये अपवर्क वेरीफाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जॉब्स आ गई हैं मेरे पास, इट्स ओके। अब मैंने इसको अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करूँगा और ये लिखा हुआ आ रहा है ओपन न्यू विंडो, तो मैं दूसरी विंडो में जाकर इसे अप्लाई कर लूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, अभी फिलहाल मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, मैं ज़रा एक स्टेप वापस पीछे आया हूँ। अब ये जॉब्स मैंने अभी ढूंढनी है, ठीक है, जॉब्स आ गई मेरे पास। अब मैं कल दोबारा बैठता हूँ, मैं कहता हूँ जरा फिर से देखते हैं जॉब्स, तो फिर से मुझे ये सारी सर्चिंग नए सिरे से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अभी तो मैंने सिंपल सी सर्च किया ना, और जिसमें उसने मुझे कहा कि 7200 जॉब्स मुझे मिल गई हैं, और ये लेफ्ट साइड पर उसने फिल्टर्स दिए हुए हैं मुझे कि आप किस तरह की जॉब्स को फिल्टर करना चाह रहे हो, ढूंढना चाह रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर रोज़ आकर मुझे ये एक्सरसाइज करनी पड़ा करेगी अपनी मर्जी की जॉब्स को ढूंढने के लिए। अब मैं ये कहता हूँ कि क्यों ना मैं कोई ऐसा फॉर्मूला बना दूँ, कि ऐसा सिस्टम बनाऊँ कि ऑटोमेटिकली मैं सो जाऊँ, सुबह जब उठूँ तो मैं देखूँगा भाई नई जॉब्स आई हैं, ऑटोमेटिक उसमें नई जॉब्स ऐड हुई हैं। फिर मैं 2 घंटे के बाद देखूँ, फिर मैं देखूँ कि हाँ भाई अब कोई और नई जॉब्स आई हैं। अब एक कैटेगरी की, ये बात फाइवर में नहीं है, फाइवर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइवर में तो आपको खुद से सर्चिंग करनी है हर दफ़ा। यहाँ पर हम इसको सेव कर सकते हैं, और किसकी मदद से कर सकते हैं, वो इसकी मदद से कर सकते हैं। वो किसकी मदद से, फीडब्रो की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है, कहता है कि आप इस तरह करें कि यहाँ पर आएँ, एक दफ़ा सर्च करें अपनी जो भी सर्च आपको करनी है। मिसाल के तौर पर मैं इधर आया और मैं एक सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया डिज़ाइनर, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। पहले देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। इसके लिए मैंने आपको क्या 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 इंस्टॉल करना है, आपको इसी तरह लिख लीजिएगा, फीडब्रो गूगल क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, ये आपने लिखना है। तो ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल होगी और इस तरह की शक्ल में ये एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी, इस तरह की शक्ल। और आप देखें इसमें 80 लिखा हुआ भी आ रहा है। इस तरह से मैंने पढ़ाते हुए बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की बनाई होंगी, तो ये सारी वही आ रही है कि 80 जॉब्स हैं इस वक्त। ये आगे जी इसमें क्या कहता है, कितनी जॉब्स हैं इसमें, 8000, ठीक है। अच्छा, अब जो 8000 जॉब्स आई हैं वो तो अभी के वक्त आई हैं ना। अगर मैं कल ये सारे फिल्टर ऐसे ही लगाऊं, जैसे मैंने यहाँ पर आकर एक और फिल्टर दे रहा हूँ उसको कि भाई मुझे कैसी चाहिए, एक्सपर्ट, एक तो मैं इसे ऑन किया। उसके बाद क्या कहता है, अब कितनी हो गई हैं, 2300।
अच्छा मैं लगाता जा रहा हूँ, फिक्स प्राइस नहीं देना चाहता मैं, ये वाला फिल्टर, और नीचे आए ज़रा पेमेंट वेरीफाइड, ठीक है। ये भी मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया कि मुझे सिर्फ उन लोगों की जॉब दिखाना जो वेरीफाइड पेमेंट्स हों जिनकी, ताकि मुझे कोई ऐसा ना हो कि मैं काम करके दूँ बाद में पता लगे मुझे पैसे नहीं मिल रहे उनसे। अब देखते हैं ज़रा कितनी हो गई हैं, हो गई 1600। लेकिन ये जो 1600 जॉब्स हैं ये अभी आई हैं मुझे 5:08 पर। अगर रात को 10 बजे मैं इसको देखूंगा तो ये चेंज होनी चाहिए, उस वक्त की जो जॉब्स हों वो दिखाना चाहिए इसको। और अगर मैं सुबह उठकर देखूं तो फिर चेंज होनी चाहिए, फिर वो जो उस वक्त की फ्रेश जॉब्स हों वो आनी चाहिए। इसके लिए तो मुझे हर दफ़ा ये फ़िल्टर लगाने पड़ेंगे ना लाकर। लेकिन अगर मैं इधर आ गया हूँ, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने फ़िल्टर लगाया, मेरे पास ये जॉब्स आ गई 1600, ठीक है। लेकिन कल जब मैं आऊँगा तो जो फ्रेश जॉब्स होंगी वो इसमें ऐड हुई होंगी ऑटोमेटिकली। इस पर क्लिक करें, क्लिक किया मैंने। ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है ना, ये बटन इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने ये फीड ब्रो इंस्टॉल किया हुआ। अगर आपने फीड ब्रो इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको ये वाला बटन यहाँ पे नज़र नहीं आएगा जिस पे मैंने अभी क्लिक किया। उसके बाद आपने क्या किस पे क्लिक करना है जी, RSS पे। तो अजीबोगरीब सा एक कोड जनरेट हो गया। अब आपने क्या करना है, इस URL को कॉपी करना है, सिर्फ URL को कॉपी करना है, अंदर के टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना, सिर्फ URL को कॉपी करना है। इस पर राइट क्लिक करते हैं और कॉपी कर लेते हैं और इस पर आ जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ जी, ओपन फीड रीडर। मैं इस पर क्लिक करता हूं, ऐड न्यू फीड। अब मैं अपनी एक नई फीड ऐड करने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं ऑलरेडी भी हुई हुई हैं, और वो मैंने जो जो फीड ऐड की हुई है वो मुझे दिखा रहा है। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा वो भी। यहां पर आकर इसे पेस्ट कर दें और इसे लोड कर दें। चलो, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, टाइटल। ये आपने खुद से रख लेना, ये क्या जॉब मैंने ढूंढी थी, सोशल मीडिया डिजाइनर की थी है। सो मैं इसका नाम भी रख लेता हूं ताकि मुझे भी याद रहे कि ये कौन सी जॉब है। डिजाइनिंग, चलो ऐड हुआ है सोशल मीडिया डिजाइनिंग। अब जरा इस पर देखें ये क्या, लोगो डिजाइनिंग पे क्लिक करें। पता नहीं मैंने कब की बनाई हुई है, प्रीवियस जो क्लास पढ़ाई होगी उस वक्त बनाई होगी मैंने। इस पर क्लिक करें जरा, देखते हैं जॉब कब की आई हुई है, कितनी देर पहले जॉब आई है, 37 मिनट्स अगो। ये मैंने बनाई कब थी, ये फीड ब्रो की मदद से मैंने बनाई थी, जो मैंने प्रीवियस बैच बनाया था। यानी ये बन गया हुआ ना, ये ऑटोमेटिक अपडेट होने लगा हुआ है। सुबह आकर मैं देखूंगा तो सुबह की मुझे अपडेट्स दिखाएगी। कह रहा है फ्राइडे जुलाई 2023, ये मेरा ख्याल है 2022 में मेरा आखिरी बैच एंड हुआ था जो इसका था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑटोमेटेड चीज़ें बन गई हैं बाप की। इसको अगर आप आकर देखो टेक्निकल SEO वाली को, ये कब आई है देखें, 36 मिनट में। अगर हम ये यूज़ नहीं करते तो क्या करना पड़ेगा, रोज़ाना ही मैनुअल काम करेंगे आकर, रोज़ाना आकर हर दफ़ा नया फिल्टर ढूंढ लगाया करेंगे, बार बार ये काम करना पड़ेगा। एक तो आपको सबसे पहला ये काम करना है, और आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आपकी डिजिटल मार्केटिंग में, आपकी जो भी फील्ड है उसके अंदर आपके पास जितनी भी डोमेन्स हैं, जो बिज़नेस आप ढूंढना चाहते हो, आप एक एक उसकी RSS बना लो, एक एक उसकी फीड बना के अपने पास स्टोर कर लो। और जब आपने काम देखना हो कि हाँ भैया मैं कोई काम को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप उसी फीड पे क्लिक करो। जैसे मैं कहता हूँ मैं टेक्निकल SEO पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, तो मैंने देखा भाई ये आइए सबसे ऊपर आइए, तो क्या कहता है, वी आर लुकिंग फॉर, ये क्या लिखा हुआ है जी, कहता है क्लिक टू अप्लाई। अब आपने इसको पढ़ना है, आपने जिस जॉब में भी जाना है आपने उसकी डिस्क्रिप्शन को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है कि क्या आप ये सर्विसेज दे सकते हैं जो वो मांग रहा है आपसे, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर स्किल कंटेंट राइटर टू क्रिएट इंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, ये कह रहा है वो। उसके बाद क्या कहता है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश राइटिंग, नॉलेज ऑफ SEO बेस्ट प्रैक्टिस। अब ये देखें, ये भी उसने एक चीज़ साथ एक्स्ट्रा मांगी है आपसे कि भाई आपको इंग्लिश राइटिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं तो लिखना हमें आना चाहिए। क्योंकि हर दफ़ा जब भी कोई वेबसाइट बनेगी उसका कंटेंट होगा, उसके कंटेंट में तस्वीरें भी होंगी और उसके कंटेंट में पैराग्राफ्स भी होंगे। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वही ये काम कर पाएगा ना, ठीक है। तो ये उसने ये चीज़ें हमसे मांग ली हैं सारी की सारी। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अप्लाई नाउ,
और जो भी हमने उसको आगे से सबमिट करना होगा वो सारी इंफॉर्मेशन हम उसको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जॉब अप्लाई करने का ये मेथड है। इसके बाद वो आपकी, आप समझ लो कि आपने एक सीवी दे दिया किसी को, सीवी सबमिट करा दिया, जैसे किसी ने अखबार में इश्तेहार दिया था कि हमें टीचर्स की ज़रूरत है या हमें अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, तो आपने वहाँ पर सीवी जमा करा दिया, अपना पोर्टफोलियो भेज दिया, सीवी जमा करा दिया। अब वो आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए कि जनाब आएँ, आपसे ये काम करवाना है, आपका इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू आपका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू ही हो, ठीक है, वो आपका टेस्ट भी हो सकता है, टेस्ट की शक्ल में भी इंटरव्यू हो सकता है और इंटरव्यू की शक्ल में भी इंटरव्यू हो सकता है। पूछ रहे हैं अब आपसे, ये थी ना उसकी रिक्वायरमेंट सारी की सारी। अब हमने यहाँ पर अपना कवर लेटर लिख कर भेजना है, यहाँ पर आपने अटैचमेंट्स भेजनी है, वही जो मैंने आपसे कहा था कि आपने अपना कोई सीवी वगैरह बनाया हो। कवर लेटर में आप बताएं कि आप क्या सर्व करना चाह रहे हैं, पूरा कवर लेटर बनाकर यहाँ पर। अब ये देख रहे हैं, इसमें और तरीका है। उसमें क्या किया था, हमने अपनी गिग लिख दी थी खुद से, एक ही दफ़ा गिग लिखनी थी। इसका क्या मतलब हुआ, वो एक ही गिग चल रही थी आपकी सारी। इसमें क्या हो रहा है कि आप मुख्तलिफ क्लाइंट्स को डील कर रहे हो और मुख्तलिफ क्लाइंट्स जो आपके सामने आने लगे हो, हर किसी को अलहदा से कवर लेटर और अलहदा से अपना काम उसको भेजने लगे हुए हैं। जब आपको ये सब चीज़ें सेंड करोगे, अपलोड कर दोगे, तो क्या कहता है, यू में अटैच अप टू 10 फाइल्स अंडर द साइज ऑफ 25 MB। कहता है 25 MB में आप उसको 10 फाइलें यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या चीज़ कह रहा है आपको, बिडिंग वर्क्स क्या कहता है, कहता है फर्स्ट प्लेस पे कितने कनेक्ट चाहिए, 10। सेकंड प्लेस के लिए कितने चाहिए, 8। थर्ड प्लेस के लिए कितने चाहिए, 7। ये प्लेसमेंट्स की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ज़रा कनेक्ट ले लो मुझसे। यहाँ पर मैं उसको थोड़े से ज़रा कनेक्ट्स भी भेज सकता हूँ पोजीशन के लिए, ताकि मेरी पोजीशन उसके टॉप पर है। लेकिन अगर मैं उसको ज़रा कनेक्ट्स दूंगा तो आपको ये भी याद रखना है, फिर आपके कनेक्ट्स भी जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे। और अगर आपके कनेक्ट्स कंज्यूम हो गए, फॉर एग्जाम्पल 121, तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी जॉब के लिए, या महीने के बाद आपको दोबारा से मिलेंगे। ये तकरीबन आपको मिलते होते हैं 70 से 100 के दरमियान हर महीने नए कनेक्ट्स जो आपको मिलेंगे। फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तरीका यही है कि आप इसमें अप्लाई करके देख लें। और अब हमें जाना किसके ऊपर है, जाना है हमें, जो मैंने आपको नई ऑप्शन बताई है वो क्या है, लिंक्डइन। मेरा जो लिंक्डइन अकाउंट है उसके ऊपर अगर मैं रोज़ाना एक वीडियो लगाऊँ ना अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, रोज़ाना एक वीडियो लगाऊँ, मुझे उससे फॉलोअर भी मिलते हैं और मुझे उससे इंप्रेशंस भी मिलते हैं। और अगर मैं रेगुलर लगा रहा हूँ ना, तो 7 दिनों में मेरे इंप्रेशंस जो होते हैं ना, मेरे इंप्रेशंस का क्या मतलब होता है, मेरी वीडियो के इंप्रेशंस वो तकरीबन 2000 लोगों तक पहुँच जाते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐड नहीं लगा रहे हम। लिंक्डइन की ऐड बहुत एक्सपेंसिव है, लिंक्डइन की ऐड आप नहीं अफोर्ड कर सकते, फेसबुक की ऐड अफोर्ड कर सकते हैं, फेसबुक में तो $1 से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लिंक्डइन में ऐसे नहीं है, ठीक है। सो लिंक्डइन में आपने नेचुरल रहना है, ऑर्गेनिक रहना है। आप डिज़ाइनर्स हैं, आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह की जो आपकी चीज़ें हैं वो सारी लिंक्डइन पे लगाते रहें, अपनी वीडियोस भी बनाते रहें सर्विसेज की, कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। लोगो डिज़ाइनिंग की वीडियो बना सकते हैं आप कि भाई आप लोगो डिज़ाइनर हो, आपकी क्या स्पेशलिटी है, वीडियो एडिटिंग। तो आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, छोटे वीडियो क्लिप, वीडियोस तो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होती हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर लेकर जाओ तो वीडियो से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। इवन ट्विटर पर ले जाओ, लिंक्डइन पर ले जाओ, कहीं पर भी जाओ। और ये ना समझिएगा कि ट्विटर कोई न्यूज़ है, न्यूज़ फॉर कंसर्न, मतलब मैं पीक सोल्यूशन वाले जो बैठे हुए हैं यहाँ पर जो अपडेट्स दे रहे हैं इनकी न्यूज़ है। ट्विटर कोई न्यूज़ सेंटर नहीं है। ये नहीं समझना कि ट्विटर जो है वो न्यूज़ सेंटर है, बल्कि ट्विटर से तो आपको, ट्विटर में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और ट्विटर भी आपकी बातों को बहुत ज़्यादा फैलाता है। मुझसे भी आपको इंप्रेशंस अच्छे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, सिर्फ ट्रेंडिंग के ऊपर आपने ट्रेंडिंग टैग्स यूज़ करने हैं। और ट्रेंडिंग टैग्स इसमें ऑलरेडी आ रहे होते हैं ना, हैशटैग खुद ही ट्रेंडिंग शो कर रहा होता है। आप ट्विटर पे जाएं, पोस्ट लगाएं, हैश का बटन प्रेस करें तो सबसे ऊपर ट्रेंडिंग टैग्स आएंगे। जितने भी ट्रेंडिंग टैग्स हैं ना सारे, उनको पहले उनको हैश करें, उसके बाद जो आपकी फील्ड है उसको हैश करें। मतलब आप ग्राफिक्स की फील्ड है, लोगो डिज़ाइनिंग की फील्ड है, उसको ऐड करें। उसके बाद आपको लगता है कि भाई आपका जो कस्टमर है वो रेस्टोरेंट है, आपका कस्टमर जो है वो रियल स्टेट है, आपका कस्टमर जो है वो एजुकेशन सेंटर है, आप उसको हैश करें। इस तरह करने से क्या होगा,
कि इन सब लोगों को जो ट्विटर पर होंगे उनको आपकी पोस्ट नज़र आएगी, और जब उन्हें आपकी पोस्ट नज़र आएगी तो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आजकल की ये सही टेक्निक्स हैं। दूसरा क्या तरीका है कि भाई फाइवर पर गए हो, तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसको मैं रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ।